समस्त को प्रभु श्रीकृष्ण नाम बड़ आंतरिक नमस्कार। तेरे ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज भिडियो मु आपण मानक कोलगेट कंपनी साक्ष्य मु सुनैबी। आपण माने जानिछंती कि कोलगेट कंपनी जे मालिक अर्थात कोलगेट कंपनी जे स्टार्ट करथिले आरंभ करथिले से जने ख्रीस्टियन लोक थिले। आ कोलगेट कंपनी हो संपूर्ण भाव में एक ख्रीस्टियन कंपनी ही अटे। कोलगेट कंपनी आपन तो कोलगेट आपणकर घरे आप व्यवहार करुथिबे। अधिकांश लोक माने कोलगेट व्यवहार करती निजर दांत को सफा रखिबा निमंते। तबे एई कोलगेटर कंपनी कोलगेट कंपनी जे मालिक जे स्टार्ट करथिले से किभली भाव में एक बहुत बड़ गरीब लोक थिले आ बहुत संघर्ष करुथिले माने निजर परिवार को चलैबा निमंते। आ परमेश्वर किभली साहाय्य कले तांको कोलगेट कंपनी आरंभ करबा निमंते। आ किभली भाव में परमेश्वर तांको प्रचुर आशीर्वाद कले आ तांको ऊपर को उठाइले। आ से विषय आमे माने सुनिबा ए कोलगेट कंपनी रो इतिहास बा कोलगेट कंपनी रो साक्ष्य आमे सुनिबा। तबे प्रिय बंधुगण एई भले अनेक साक्ष्य रही अछि। आपण पाई परिबे मो चैनल रे आपण पाई परिबे अनेक साक्ष्यमूलक भिडियो रही अछि। आ ये साक्ष्य गुड़िक आम जीवन निहाती दरकार। तबे प्रिय बंधुगण आमर विश्वास को वृद्धि करिया निमते ये जो साक्ष्य मु आपण मानकु सुनैबी वर्तमान कोलगेट कंपनी साक्ष्य ये निश्चित भाव में आपणकर जीवन को प्रभावित करिवो। केवल आपणकर जीवन ही नुहे आपणकर चिन्हा परिचित सांग साथी ता सहित आपणकर संपर्क जते भी लोक मान अछंती समस्त जीवन को यह निश्चित भाव में प्रभावित करिवो, जोटा कि मो हृदय रे मो विश्वास करूअछि। तबे चलंतु प्रिय बंधुगण आउ डेरी न करी आज ए वीडियो को आमे माने आरंभ करिबा। हडसन नदी के किनारे न्यू जर्सी सिटी में रात के गहन अंधकार में चमकती हुई इस घड़ी को ध्यान से देखिए। क्या आपको कोई खास बात नजर आ रही है? चलिए आपको इस घड़ी के दिन का भी दृश्य दिखा देता हूँ। क्या अब आपको कोई खास बात नजर आ रही है? आज की गवाही और इस घड़ी का संबंध बहुत बड़ा है। 8 दशकों से भी ज्यादा यह विशाल घड़ी परमेश्वर की विश्वास योग्यता का बयान कर रही है। यह विशाल घड़ी उस व्यक्ति के जीवन के बारे में गवाही बता रही है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने बिजनेस का पार्टनर बना लिया। और वह व्यक्ति जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति की कंपनी का नाम है कोलगेट। क्या आप जानते हैं कि यह कोलगेट जो आपके घरों में भी शायद आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा, इस कोलगेट कंपनी के पीछे कौन सा व्यक्ति था? इस कोलगेट कंपनी और हमारे विश्वास, हम मसीहियों के विश्वास का क्या संबंध है, इस बारे में आज की यह गवाही है। इसलिए जब आप आज की इस गवाही को आखिर तक देखेंगे आपके साथ एक अद्भुत बात जो होने जा रही है कि आपके फाइनेंस एक अद्भुत छुटकारा आप देखने जा रहे हैं। आपके आर्थिक क्षेत्र में एक अद्भुत छुटकारा आप देखने जा रहे हैं। मैं आपके साथ विश्वास कर रहा हूं। क्या आप विश्वास करते हैं कि हाँ, इस गवाही को जब आप आखिर तक देखें तो आपके विश्वास के बढ़ने के कारण आपको आर्थिक छुटकारा, आपके जीवन में जो आर्थिक परेशानियां हैं वो सब यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रही हैं। वो सारे पहाड़ जो आर्थिक परेशानियों के पहाड़ हैं, कर्जे के पहाड़ हैं, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से उखड़ने जा रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आज अपनी लाइफ में उन आर्थिक समस्याओं के पहाड़ों को आप कहेंगे उखड़ो उखड़ो उखड़ो। जिस कोलगेट का इस्तेमाल आपने कई बार किया होगा, आपने कभी सोचा है कि इस कोलगेट की शुरुआत कहां से? यह कहानी शुरू होती है 25 जनवरी 1783 इंग्लैंड के कैंट नामक स्थान से, जहां पर रॉबर्ट कोलगेट और सारा कोलगेट को एक संतान उत्पन्न होती है जिसका नाम रखा जाता है विलियम कोलगेट। विलियम कोलगेट के पिता जिनका नाम रॉबर्ट कोलगेट था, 18वीं सदी में जब सिविल वॉर चल रहा था उस दौरान अमेरिका की स्वतंत्र सेनानियों के समर्थक और फ्रेंच रेवोल्यूशन के कट्टर समर्थक रहे रॉबर्ट कोलगेट, जो विलियम कोलगेट के पिता थे, उन्होंने इंग्लैंड को छोड़कर अपने परिवार के साथ अमेरिका चला जाना भला समझा और अमेरिका में ही जाकर बस गए। विलियम कोलगेट के माता पिता छोटे विलियम को लेकर
अमेरिका के मैरीलैंड में सन 1798 में आकर बस जाते हैं। मैरीलैंड में रहते समय विलियम कोलगेट अपने पिता के बिजनेस में उनका हाथ बटाते हैं, जो बिजनेस मुख्य रूप से साबुन बनाना और मोमबत्तियों को बनाने का था। लेकिन बिजनेस करने की सारी कोशिशों के बावजूद उनका बिजनेस सफल नहीं हो पा रहा था और उनके घर में आर्थिक समस्याओं की बड़ी मार पड़ रही। और जब किसी घर में आर्थिक समस्याएं होती हैं तो कर्जे जैसी सिचुएशन बन जाती और अपने पिता को कर्जे और आर्थिक समस्याओं का सामना करता हुआ देखकर विलियम कोलगेट, जो कि 16 साल की उम्र के थे, उन्होंने यह तय किया कि वो किसी भी तरह से अपने पिता की सहायता। रॉबर्ट कोलगेट ने अपने बेटे विलियम कोलगेट से कहा, बेटा एक काम करो, देखो हमारे घर में जो परेशानियां हैं इसका समाधान यही है कि तुम बाहर न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में जाकर काम कर। न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर है। हो सकता है बेटा तुमको डर लगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ईश्वर तुम्हारे साथ रहे। लेकिन विलियम कोलगेट तो था एक बच्चा ही, 16 साल की उम्र का एक टीनेजर, एक किशोर लड़का। वो अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता था। भला कौन सा किशोर होगा, कौन सा लड़का होगा जो अपनी माँ और बाप से दूर चला जाना चाहे। लेकिन आर्थिक मजबूरियां लोगों से क्या नहीं करवाती, और इसलिए आर्थिक मजबूरियों के कारण मेहनत और पेट पालने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए विलियम कोलगेट फैसला करता है कि अपने पिता के कहे अनुसार वो न्यूयॉर्क की ओर चला जाएगा। न्यूयॉर्क, यह समय जो था वो 1804 ईस्वी का था। कहा जाता है कि जब विलियम कोलगेट न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे थे तब उनकी मां ने बाइबल को खोलकर उन्हें मलाकी की किताब 3 अध्याय और उसके 10वें पद को दिखाकर कहा, बेटा परमेश्वर दशमांश देना कभी मत भूल। मैरीलैंड से न्यूयॉर्क की यात्रा करने के लिए जो टीनेज विलियम कोलगेट था, उसने जहाज की टिकट ले ली और पानी के जहाज से यात्रा करने की ठान वह निकल पड़ता है एक अनजाने शहर की। उस अनजाने शहर में क्या है, माता पिता से दूर जाता हुआ विलियम कोलगेट दुखी था, निराश था और रो रहा था, अकेले बैठकर सिसक रहा था। उसकी अकेलेपन और तन्हाई, उस जहाज के कप्तान ने उसे उसके पास आकर कहा, बेट क्यों रो, क्या बात हो गई है, अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते। विलियम कोलगेट ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा, एक अनजान आदमी से कैसे आखिर वह कह देता अपने दिल की बात को। लेकिन जहाज का वह कप्तान बहुत भला मनुष्य था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक बहुत भला इंसान था। उसने विलियम कोलगेट से कहा, बेटा सुन, तुम मुझे बता सकते क्या प्रॉब्लम। विलियम कोलगेट ने जहाज के उस कप्तान से कहा, सर मैं अपने माता पिता को छोड़ दूर न्यूयॉर्क की ओर जा रहा हूँ। इतना बड़ा शहर है और मैं अकेला। मुझे अपने माता पिता से दूर जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन घर की आर्थिक परिस्थितियों मुझे यह फैसला लेना पड़ा सर। यह बात सुनकर जहाज के उस कप्तान ने विलियम कोलगेट से कहा, विलियम सुन, मैं चाहता हूँ कि तुम घुटनों में आ जाओ और हम दोनों साथ में प्रार्थना करते हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें रास्ता बताएंगे। जहाज के कैप्टन के कहे अनुसार विलियम कोलगेट अपने घुटनों में बैठकर अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रार्थना करने लगते हैं और उसी वक्त जहाज का कप्तान भी उसके साथ प्रार्थना कर रहा होता है। कुछ लम्हात दुआ में बिताने के बाद विलियम कोलगेट से उस जहाज का कप्तान कहता है, विलियम सुनो, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आने वाले समय में न्यूयॉर्क में सोप इंडस्ट्री में एक लड़का बहुत आगे बढ़ने जा रहा है। हो सकता है कि वो तुम ही हो। चूंकि जहाज का जो कप्तान था वो एक बुजुर्ग आदमी था और उम्रदराज आदमी होने के कारण उसने विलियम कोलगेट को अपना बेटा जानकर उससे कहा, मेरे प्यारे बेटे सुनो, मैं आज प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की अगुवाई में तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चाबियां देना चाहता हूँ जीवन में सफल होने की। इसे कभी नहीं भूलना। पहली बात जो जहाज के कप्तान ने कही वह थी, विलियम एक अच्छा इंसान बनना और अपना जो हृदय है वो प्रभु यीशु मसीह को दे दो। दूसरी बात जो जहाज के कप्तान ने, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। अपने बिजनेस में हमेशा वफादार रहना, कभी भी ग्राहक को लूटना नहीं, ईमानदार रहना, तब परमेश्वर तुम्हें प्रॉस्पर करेगा। तीसरी बात जो जहाज के कप्तान ने कही वह यह थी कि हर दिन तुम प्रार्थना करना यह जानने के लिए कि प्रभु की इच्छा तुम्हारे लिए क्या। और चौथी बात जो उस जहाज के कप्तान ने विलियम कोलगेट से कही वह यह थी, जो भी काम करते हो उसका दशमांश परमेश्वर को देना। जो भी काम तुम करो और उसका जो भी तुमको सैलरी मिले, प्रतिफल मिले, मेहनताना मिले, उसका 10वां हिस्सा हमेशा परमेश्वर को अर्पित करना। ये 4 बातें जो कैप्टन ने विलियम से कही, विलियम को हिम्मत दे। अब विलियम अपने आप को अकेला नहीं समझ रहा, क्योंकि घर से दूर जाने का गम उसको था, लेकिन वह समझ गया था कि प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं। जहाज के कप्तान ने उसे समझाया कि जैसे ही तुम न्यूयॉर्क पहुंचो सबसे पहले एक चर्च ढूंढना और उस चर्च में
तुम जरूर जाना, कलीसिया में संगति जरूर करना। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे। न्यूयॉर्क पहुंचकर विलियम उस कप्तान के कहे अनुसार चर्च ढूंढता है और एक कलीसिया में शामिल हो जाता है और संगति में जाना प्रारंभ करता है। साथ ही वह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगता है। बेरोजगारी का बड़ा आलम था, कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। बड़ी तकलीफों का समय था, खाने के लिए खाना नहीं था। रात में विलियम कोलगेट कई बार भूखे ही सो जा रहा था और उसे अपनी माँ की बड़ी याद आ रही, माँ के बनाए हुए खाने की बड़ी याद आ रही थी। लेकिन उसे अपने पिता का वह दर्द भी याद आ रहा था कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे तो धन कमाना होगा ताकि मैं अपने परिवार की सहायता कर सकूं। यह बात उसके मन में गूंज रही थी। उसे अपने परिवार की सहायता करनी है, उसे सफल होना हो। वह प्रभु यीशु मसीह के लोगों की संगति करता था, परमेश्वर के वचनों को सुना करता था। और उसने एक फैसला किया, जब वह बेरोजगार था, जब उसके पास नौकरी नहीं थी, जब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब उसने पवित्र बाइबल अपने हाथ में ली और पवित्र बाइबल को खोलकर पढ़ने लगा। उसने फैसला किया कि मैं रोज परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हुए समय अवश्य बिताया करूंगा। और जब वह परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने लगा तो उत्पत्ति की किताब उसके 28वें अध्याय में पहुंच गया। और उत्पत्ति की किताब उसके 28वें अध्याय में याकूब के स्वप्न का वर्णन वह पढ़ने लगा कि किस प्रकार याकूब जब अपने भाई एसाव से भाग कर जा रहा था, तब जब वह बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चल पड़ा था, एक जगह उसने पत्थर को अपना तकिया बनाकर विश्राम करने का फैसला किया और वहां पर वह सो जाता है। उत्पत्ति की किताब 28वें अध्याय के अनुसार याकूब को एक स्वप्न आता है और उस स्वप्न में वह देखता है स्वर्गदूत एक सीढ़ी में उतर और चढ़ रहे हैं और ऊपर यहोवा परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई देती है, जिसमें परमेश्वर यहोवा उससे कहते हैं, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। और जब याकूब को यह दर्शन मिलता है परमेश्वर का, तब याकूब परमेश्वर से एक वाचा बांधता है। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय उसके 20 से 22 को पढ़ें तो वहां पर याकूब परमेश्वर से कहता है, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। उसके बाद परमेश्वर याकूब को बड़ी आशीषें देता है। यह बात विलियम कोलगेट जब पढ़ रहे थे तो विलियम कोलगेट के मन में यह बात आई और इस वचन को लेकर वह प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, तू मुझे सफलता दे, तब जो भी मुझे मिलेगा उसका 10वां हिस्सा मैं हमेशा तुझे दिया करूंगा। इस तरह की वो प्रार्थना करने लगा और इस तरह की प्रार्थना करने के दौरान जब कई दिन स्ट्रगल के साथ उसने बिताए, कई दिन स्ट्रगल करते करते, नौकरी ढूंढते ढूंढते, बेरोजगार रहते रहते, उसने जब आखिर में इन वचनों को लेकर प्रार्थना करना शुरू किया तो उसके जीवन में एक चमत्कार हुआ कि एक दिन वह देखता है कि एक सोप फैक्ट्री यानी कि साबुन बनाने की फैक्ट्री के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ एक असिस्टेंट की जरूरत है। वह उस फैक्ट्री के पास पहुंचता है। छोटी सी एक फैक्ट्री होती है, बहुत छोटी एक फैक्ट्री थी जो साबुन बनाने का काम करती। विलियम कोलगेट उस छोटी सी फैक्ट्री के मालिक के पास पहुंचता है और देखता है कि यह तो एक बुजुर्ग आदमी है। और उस बुजुर्ग आदमी से, जो कि उस फैक्ट्री का मालिक था, विलियम कोलगेट कहते हैं कि सर, आप मुझे यहाँ काम दे दीजिए, मैं पहले ही साबुन बनाने के बारे में अनुभव रखता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी साबुन और मोमबत्ती का बिजनेस करते थे, लेकिन वह बिजनेस असफल रहा। इस कारण मैं न्यूयॉर्क शहर आ गया हूँ और मैं बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कृपया मुझे यह नौकरी दीजिए, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। चूंकि विलियम कोलगेट प्रार्थना कर रहे थे और इसलिए प्रभु का अनुग्रह ऐसा हुआ। और इसलिए जब प्रार्थना आप करते हैं तो याद रखिएगा, परमेश्वर का अनुग्रह भी आपके ऊपर आता है और मनुष्य का भी अनुग्रह आपके ऊपर आता है। वह बूढ़ा आदमी, उसके दिल में प्रभु ने काम किया। उसने कहा कि ठीक है विलियम, मैं तुम्हें नौकरी देता हूं, तुम असिस्टेंट के तौर पे यहाँ पे काम करना, साबुन बनाने की प्रक्रिया पर तुम निगरानी रखना। और विलियम ईमानदारी से काम करते रहता है। जब विलियम को $1 मिलता है, उसकी पगार में उसकी सैलरी का $1 जब मिलता है तो उसका 10वां हिस्सा यानी कि 10 सेंट जाकर वह परमेश्वर के भवन में अर्पित करता है, प्रभु के राज्य में उसको भेंट के स्वरूप में देता है। क्योंकि उसने परमेश्वर से यह वाचा बांध ली थी, जैसे याकूब ने प्रार्थना की थी, वैसे ही उसने भी कहा था, प्रभु अगर तुम मुझे सफलता दे तो मेरी आय का जो 10वां हिस्सा है मैं आपके राज्य के लिए दूंगा। काम करते करते
विलियम कोलगेट बुद्धि का इस्तेमाल करता है और विलियम कोलगेट ध्यान से देखते रहता है कि आखिर इस फैक्ट्री में सोप बनाने का प्रोसेस कैसे होता है। वह हर एक काम को बहुत बारीकी से देखा करता था क्योंकि उसे मालूम था कि उस जहाज के कप्तान ने कहा था एक अच्छे इंसान बनना। विलियम कोलगेट जब ईमानदारी से काम कर रहे थे उनको कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वह संगति में लगातार प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की संगति में लगातार बने हुए थे, प्रभु के वचनों को लगातार पढ़ रहे थे, प्रभु के साथ प्रार्थना में वो बने हुए थे और इस तरह से चाहे कठिन परिस्थितियां रही हों लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास में स्थिर रहे। और विलियम कोलगेट की मेहनत को देखकर, उसकी ईमानदारी को देखकर उस फैक्ट्री का मालिक था उसने विलियम कोलगेट को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया। और आगे चलकर ऐसा होता है कि विलियम कोलगेट उस फैक्ट्री के संपूर्ण मालिक बन जाते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष देते जाता है। वर्षों तक वो मेहनत करते हैं और धीरे धीरे वो उस बिजनेस का उस फैक्ट्री का नाम अपने सरनेम के नाम पर रख देते हैं। इस दौरान विलियम कोलगेट अपने दशमांश ईमानदारी से प्रभु के भवन में परमेश्वर के राज्य में बोता रहा, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोता रहा, सुसमाचार के कार्यों के लिए वह अपना दशमांश बोता रहा। इसी बीच सन 1811 में मैरी गिलबर्ट नामक एक लड़की से उसका विवाह होता है और ऐसे परमेश्वर उसे एक परिवार की आशीष देता है। उस छोटे से सोप फैक्ट्री में शामिल होने के बाद 6 सालों तक वह लगातार प्रार्थना में बना रहा और ईमानदारी से काम करता रहा, बुद्धि का उपयोग करता रहा और 6 सालों के कठिन परिश्रम के बाद आखिरकार उसे एक ब्रेक थ्रू मिला, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 8:18, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण, क्योंकि वही है जो तुझे धन और संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, उसको समझ दी कि वो उस बिजनेस को आगे बढ़ा पा रहा था और 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक ब्रेक थ्रू मिला। न्यूयॉर्क शहर में कोलगेट के जो प्रोडक्ट्स थे, जो सोप थे, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने लगे। उनकी डिमांड सडनली बढ़ गई। कोलगेट के द्वारा बनाए गए सोप की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इस घटना से मुझे याद आता है जब यीशु मसीह पतरस की नाव पर चढ़ता है, पतरस के पास कोई मछली नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव में आते हैं तो इतनी सारी मछलियां आती हैं उसके पास। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहा, कठिन परिस्थितियों में प्रभु को छोड़ा नहीं। अरे प्रभु कहाँ है, मुझे आशीष नहीं दे रहा है करके छोड़ के नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहा। उन संघर्षों के समय में वो अपना दशमांश देना नहीं भूला, प्रभु को अपना दशमांश देता रहा और उसके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड बढ़ गई कि उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। उस फैक्ट्री के अकाउंटेंट के पास विलियम कोलगेट जाता है और कहता है, सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक अलग सा अकाउंट बनाओ, एक अलग सा बैंक अकाउंट खोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो वह जो अकाउंटेंट था बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना है सर, आप क्या कह रहे हैं विलियम जी? अरे विलियम कोलगेट जी, आप क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं दूसरा एक बैंक अकाउंट खोलूं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से? विलियम कोलगेट ने कहा कि हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा पार्टनर है, मेरे बिजनेस का पार्टनर मैंने प्रभु यीशु मसीह को बनाया है शुरू से, और मैंने उनसे कहा है कि मेरे कमाई का जो 10वां हिस्सा है मैं उनको दूंगा, उनके राज्य के लिए दूंगा, और इसलिए एक बैंक अकाउंट प्रभु के नाम से बनाया जाए। और एक अकाउंट वहां पे प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कंपनी की कमाई का 10वां हिस्सा सीधा उस अकाउंट में अलग से डिपॉजिट कर दिया जाता था। विलियम कोलगेट यह बात निश्चित कि उसकी कंपनी का जब बिजनेस ऊंचे स्तरों पर जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो जो धन आ रहा है, जो सफलता मिल रही है, जो कमाई हो रही है, उस कमाई का 10वां हिस्सा सीधे परमेश्वर के लिए मैं अलग करके रख सकूं, ऐसा प्रावधान विलियम कोलगेट ने किया। न्यूयॉर्क में काम करते करते, बिजनेस करते करते वह अमेरिका के सर्वप्रथम बैप्टिस्ट चर्च में शामिल हुए। विलियम कोलगेट ने 1808 में रेवरेंड विलियम पार्किंसन से बपतिस्मा लिया। बैप्टिस्ट चर्च न्यूयॉर्क के बैप्टिस्ट चर्च में वह डीकन के रूप में कार्यरत थे। प्रभु के राज्य के कामों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की वफादारी को देखा। अपने बिजनेस में जब उन्होंने यीशु मसीह को पार्टनर बनाया तो उस ब्लेसिंग को उन्होंने देखा जो विलियम कोलगेट को मिल रही थी, और इसीलिए विलियम कोलगेट ने यह तय किया कि मैं अब से प्रभु यीशु मसीह को 10वां हिस्सा नहीं दूंगा, वरन 20वां हिस्सा देना प्रारंभ करूंगा। 20%, अपनी कमाई का 20% देना चालू। और फिर जैसे ही उसने 20% देना चालू किया, उसका बिजनेस और तेजी से बढ़ने लगा, अद्भुत रीति से। फिर उसने तय किया कि प्रभु की वफादारी तो इतनी अद्भुत है
कि मैं अपनी कमाई का 30% दूंगा प्रभु, 10वांश नहीं 30वांश दूंगा, 30वां हिस्सा प्रभु को दूंगा। ऐसे करते करते वो 40वां और 50वां हिस्सा भी प्रभु को देने लगा। वह परमेश्वर के राज्य के उस सिद्धांत को समझ गया था कि 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, बात यह है कि विलियम कोलगेट, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग दशमांश इसलिए देते हैं ताकि परमेश्वर उन्हें और पैसा दे। यह लालच से उत्पन्न हुआ एक दशमांश लगता है। लेकिन विलियम कोलगेट जो दशमांश दे रहे थे वह लालच से उत्पन्न नहीं परंतु प्रेम से उत्पन्न हुआ दशमांश। धन्यवाद का वह भाव कि प्रभु, जब मैं अकेला आ रहा था, जब मेरे साथ कोई नहीं था, तो उस कैप्टन के जरिए तूने मुझसे बात, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तेरा वचन मुझे संभाले रहा। जीवन की राहों में जब लगा अकेला हूं मैं, हिम्मत दी मुझे अपने वचनों से रहनुमाई, जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूं उस पर ध्यान, बहती आंखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। जहां मोहब्बत होती है, जहां प्रेम होता है, वहां देना स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने दिया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। मेरे प्रियो, एक लड़का था मेरे पहचान, वह कर्जा ले लेकर किसी चर्च में जाकर दशमांश दे रहा था, इस उम्मीद से कि परमेश्वर उसके पैसे को डबल करके वापस। मेरे प्रियो, यह दशमांश का सिद्धांत नहीं है। दशमांश पुराने नियम का प्रावधान था, अब नए नियम में बिना कुड़कुड़ाए भेंट देने के विषय में है। अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हैं, अगर वो काम नहीं कर सकते, तो अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उनकी आर्थिक सहायता करेंगे कि नहीं? यह प्रेम से उत्पन्न होगा कि नहीं? वैसे ही प्रभु यीशु मसीह से अगर आप प्रेम करते हैं तो आप जो कमाते हैं उसको परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोने के लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा कि दशमांश दो। दशमांश या 20वांश या 30वां हिस्सा या 40वां हिस्सा प्रेम से उत्पन्न होना चाहिए, प्रेम प्रभु यीशु मसीह से, और तब हमारे अंदर देने का वह भाव आता है जिसमें कुड़कुड़ाहट नहीं हो। तो जब दें तो बिना कुड़कुड़ाएं। नए नियम में अब ऐसा प्रावधान नहीं कि दशमांश ही दो, वरन उससे बढ़कर दे सकते। आपके प्रेम और आपके फाइनेंस परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के उद्देश्य से जब विलियम कोलगेट प्रभु के राज्य में भेंट देते गए, प्रभु के राज्य की उन्नति के लिए भेंट देते गए, ताकि सुसमाचार का फैलाव हो, ताकि गरीबों को खाना खिलाया जाए, अनाथों और विधवाओं की सुधि ली जाए, इन सब कामों में जब विलियम कोलगेट बढ़ चढ़ कर देने लगे, तब उनका जो बिजनेस है बहुत ज्यादा बूम करने लगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। विलियम कोलगेट ने प्रभु यीशु मसीह की वफादारी को देखा। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था उनका बिजनेस। सोप और कैंडल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 1847 में हडसन नदी के किनारे बड़ी फैक्ट्री की स्थापना हुई। न्यू जर्सी में जब यह फैक्ट्री लगाई गई तो वह विशाल घड़ी लोगों के आकर्षण का केंद्र। अब कोलगेट कंपनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने लगी थी। अंतिम समयों में, अपने जीवन के अंतिम समयों में विलियम कोलगेट अपनी आय का 90% हिस्सा प्रभु के राज्य में बो रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इतना ब्लेस किया, इतनी आशीषें दी, उनकी कमाई का 10वां हिस्सा ही उनके लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त था। इसलिए 90% जो भाग है वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए वो देते रहे। क्योंकि याद है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने पार्टनरशिप और अपने पार्टनर को वो देते जा रहे, और इस तरह उनकी कंपनी सबसे ज्यादा लाभ अर्जित करने वाली कंपनी बनती गई। और समय के साथ विलियम कोलगेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो। चर्च में, प्रभु के राज्य में वो सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं देते थे, पर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक परिश्रम भी करते थे। विलियम कोलगेट अमेरिकन बाइबल सोसाइटी के बोर्ड मैनेजर रहे और कालांतर में 1850 में अमेरिकन बाइबल यूनियन की भी स्थापना विलियम कोलगेट ने की, ताकि एक आम आदमी को भी, एक आम व्यक्ति को भी बाइबल मिल सके। बाइबल सोसाइटीज के बारे में अगर आपको पता नहीं तो मेरे चैनल में एक और गवाही है जिसमें बाइबल सोसाइटीज के बारे में वर्णन किया गया है। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की भी कहानी मैंने उसमें बताई है। आप यहाँ पर आई बटन में से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बाइबल सोसाइटी की कहानी जरूर देखिए। बाइबल सोसाइटी में अपना योगदान के अलावा विलियम कोलगेट ने हैमिल्टन लिटरेरी और
थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने का फैसला किया। आगे चलकर यह एक बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज और थियोलॉजिकल सेमिनरी के रूप में परिवर्तित हो गया। 1890 में हैमिल्टन लिटरेरी और थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन का नाम बदलकर कोलगेट यूनिवर्सिटी रख दिया गया। विलियम कोलगेट प्रभु के राज्य के प्रसार व उन्नति के लिए बैप्टिस्ट मिशनरी यूनिट को सहयोग दिया करते थे। बहुत सारे मिशनरियों के खर्चों और उनके परिवारों की देखरेख की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर उन्होंने तय किया कि सुसमाचार के प्रचार में पैसों की कमी कभी भी किसी प्रभु के दास और मिशनरी के लिए रुकावट ना बने। विलियम कोलगेट ने यह तय किया कि विलियम कोलगेट मिशनरीज की हेल्प करते ताकि कभी भी आर्थिक कारणों से प्रभु का काम ना, ताकि कभी भी आर्थिक समस्या किसी प्रभु के दास को ना हो। मिशनरियों की सहायता के लिए विलियम कोलगेट बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग करते थे। उनके द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोगों के कारण ही बहुत सारे मिशनरीज दुनिया के ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जा सके जहां पर कोई कभी नहीं गया था। मिशनरीज के बारे में भी मेरे YouTube चैनल में, इस YouTube चैनल में मैं लगातार वीडियोस लाते रहता हूं ताकि उनके जीवन के बारे में सुनकर मसीही नौजवान प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरें। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी अद्भुत गवाहियां आपके लिए मैं लाता रहूं। प्रभु के राज्य में अपना 90% देने वाले प्रभु के दास विलियम कोलगेट अपनी सफलता का जो श्रेय है वो बाइबल को दिया करते थे, परमेश्वर के वचन को दिया। जितने भी मसीही भाई बहन मुझे सुन रहे हैं और अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार के सफलता का सामना कर रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके जो बिजनेस है उन पर आशीषों की घोषणा कर रहा हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस गवाही को देखने के बाद आपके जीवन में, इस गवाही को देखते हुए और सुनते हुए प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में अद्भुत काम कर रहा है। मसीही नौजवानों, मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़िए। प्रभु के वचन के साथ यीशु मसीह को अपने जीवन में पार्टनर बनाइए। सन 1857 ईस्वी में 74 वर्ष की उम्र में विलियम कोलगेट इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, प्रभु में सो जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि अब तो विलियम कोलगेट प्रभु में सो गए, कहानी खत्म हो गई, गवाही खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, गवाही अभी बाकी है मेरे भाई और मेरे बहन। क्योंकि जिस प्रभु यीशु मसीह को विलियम कोलगेट ने अपने बिजनेस का पार्टनर बनाया था वो जीवित है, कल आज और युगानुयुग एक सा है। वो वफादार है, ईमानदार है। विलियम कोलगेट तो इस दुनिया से चले गए खुदावंद के पास, लेकिन इस पृथ्वी पर जो कंपनी रही, कोलगेट नाम की यह कंपनी, प्रभु यीशु मसीह उसके पार्टनर तब भी थे और इसलिए वह कंपनी और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती गई। उसे कोई नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद। आप और मैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना पार्टनर बनाते हैं, चाहे वह हमारा बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे विवाह हो, चाहे सेवकाई, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना पार्टनर बनाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको ना धोखा देगा, ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। बना लीजिए प्रभु यीशु मसीह को अपना पार्टनर। हालेलुया। इस दुनिया से विलियम कोलगेट चले गए, लेकिन उसकी कंपनी को प्रभु यीशु मसीह आशीष देते रहे। साबुन बनाने वाली यह कंपनी धीरे से परफ्यूम बनाने लगती, और जब परफ्यूम बनाने लगती है तो उनके परफ्यूम दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट की डिमांड 19वीं सदी के शुरुआत आते आते और ज्यादा बढ़ने लगी। कोलगेट कंपनी ने टूथ पाउडर बनाना प्रारंभ किया और फिर टूथपेस्ट को वो बनाने लगे। उस समय तक जितनी भी कंपनियां टूथपेस्ट बना रही थी कोलगेट के अलावा, यहाँ तक कि कोलगेट भी कैन में भरकर टूथपेस्ट बेचा। लेकिन विलियम कोलगेट के बेटे को प्रभु ने एक ऐसी विजडम दी, ऐसी बुद्धि दी, जिसके तहत उनके बेटे ने यह फैसला किया कि हम यानी कोलगेट अब से ट्यूब्स में पेस्ट भरकर बेचा। और तब यह 18वीं सदी की बात है और आज भी हम जिस पेस्ट को यूज करते हैं ब्रश करने की, यह आज भी ट्यूब्स में आते हैं। सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने कैसी अद्भुत सफलता दी। 1896 में पहली बार टूथपेस्ट ट्यूब में बिकने लगे। 18वीं सदी के अंत आते आते कोलगेट कंपनी 800 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने लगी। 1906 का जब समय आया तब इस कंपनी ने अपने 100 साल पूरे किए। तब विलियम कोलगेट के पोते रिचर्ड कोलगेट ने कहा, 1806 में शुरू हुई कंपनी जो प्रभु यीशु मसीह को अपना पार्टनर बना के मेरे दादाजी ने शुरू की थी, आज उस कंपनी को 100 साल हो गए हैं। इस दुनिया में बहुत बदलाव आया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दादाजी को जो कहा था कि जब तुम बिजनेस करो तो जो तुम्हारे ग्राहक हैं उनको ठगना नहीं, उन्हें बेवकूफ नहीं बनाना, बल्कि बेस्ट प्रोडक्ट उनके लिए बनाओ। इसलिए हमारी जो कंपनी है वो लोगों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब इस कंपनी को 100 साल पूरे हुए तब रिचर्ड कोलगेट ने यह बात कही थी। सन 1908 का समय आया जब यह कंपनी पब्लिक हो गई और यह कंपनी ओरल हाइजीन व दांतों की सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में फ्री ऑफ कॉस्ट मुहिम छेड़ने लगी, चलाने लगी। और इस प्रकार स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए
फ्री टूथपेस्ट और ब्रश दिए जाने लगे। 1910 में कंपनी का ऑफिस जर्सी सिटी में ट्रांसफर हो गया, जहां तात्कालिक दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी लगी थी, जो यह गवाही देती थी कि प्रभु यीशु मसीह वफादार है। कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इस कंपनी का पार्टनर प्रभु यीशु मसीह। समय चाहे बदल जाए, लेकिन यीशु मसीह नहीं बदलेगा। यह कंपनी पूरी दुनिया में छाने। कोलगेट कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडी कनाडा में स्थापित हुआ। 1901 में दक्षिण पश्चिम एशिया में, 1922 में यूरोप में स्थापित हुआ। 1925 में सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अलग अलग भागों में, 1929 में अफ्रीका में इस कंपनी की स्थापना हुई। दशक बीतते गए और कोलगेट लोगों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। टेलीविजन के हर एक विज्ञापन में दुनिया भर में कोलगेट ही छाया रहता था। 1970 के दशक में कोलगेट ने पेट केयर्स के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ दिए। 1980 के आते आते कोलगेट कंपनी ओरल केयर, पर्सनल केयर, होम केयर व पेट न्यूट्रिशन के क्षेत्र में सबसे आगे पहुंच गई। कोलगेट कंपनी अपने कर्मचारियों को हमेशा सहयोग करती और उनका ख्याल रखती रही। 1990 के बाद एशिया में सॉफ्ट सोप का बड़ा चलन हुआ। मेनन कंपनी को भी कोलगेट ने खरीद लिया। वो डिओड्रेंट्स बनाने लगे। ब्राजील और स्विट्जरलैंड की बड़ी बड़ी कंपनियों को कोलगेट ने खरीद लिया। 1990 के दशक के राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों में कोलगेट पूरे विश्व के कोनों में पहुंच गया। वह रशिया, कंबोडिया, चाइना और वियतनाम में भी अपनी पकड़ बनाने में सफल हुआ। कोलगेट के वो सारे विज्ञापन आपने देखे होंगे। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, मैं जानता हूं कि आपने कोलगेट के विज्ञापन टीवी में जरूर देखे थे और आज यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे। कोलगेट आज दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी बन गई है ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स के मामले में। जितनी भी कंपनियां इस दुनिया में मौजूद हैं जो ओरल हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, नंबर 1 है कोलगेट। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में कोलगेट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय शेयर बाजार और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में कोलगेट का बहुत ऊंचा दर्जा है। इंडियन शेयर मार्केट में आज कोलगेट की एक शेयर की कीमत 2664 रुपए है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। कोलगेट कंपनी का टोटल मार्केट कैप 59 खरब 18 अरब 97 करोड़ 13,49,000 रुपए के लगभग है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब कोलगेट का जो मार्केट कैप है इतना बड़ा है। एक बार एक लड़के को मैंने हेल्प की और कहा, बेटा तू बिजनेस करना शुरू। वो डोसा बनाने का जो बड़ा सा एक तवा होता है जो ठेले वाले यूज करते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले यूज करते हैं, उसको लेकर आ गया। जब मैं उसके घर गया और मैंने उससे पूछा कि बेटा कौन सा बिजनेस के लिए जो मैंने तुझे हेल्प की उसके रिगार्डिंग तूने कुछ किया है अभी तक, तो वो बोला कि हाँ ब्रदर, मैं डोसा बनाने का बड़ा सा पत्थर लेके आया हूँ, बड़ा सा तवा लेके आया हूँ। मैंने कहा ब्रदर क्या तुम्हें डोसा बनाने आता है? और उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं सीख जाऊंगा। मेरे प्रिय, बिजनेस ऐसा नहीं होता है, पहले आपको सीखना होता है, कई साल देने पड़ते हैं, जैसे कि कोलगेट ने किया। जब वो फैक्ट्री में थे वो ध्यान से देखते थे कि कैसे सोप बनता है, उसकी मार्केटिंग कैसी होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सारे प्रोसेस उसने सीखे। धीरज के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ ईमानदारी से बना रहा, दशमांश देता रहा, प्रभु के साथ पार्टनरशिप के उस वायदे को निभाते रहा। धीरज सबसे जरूरी। आर्थिक मामलों में धीरज और बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा हुआ है, बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु है और बुद्धि के बाएं हाथ में धन संपत्ति और महिमा है। आज इस गवाही के द्वारा आपने जाना कि प्रभु यीशु मसीह को अगर आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में पार्टनर बनाते हैं तो ब्लेसिंग्स आपकी। अगर आप प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आर्थिक सहयोग देते हैं तो आपके आर्थिक आशीषों को कोई नहीं रोक। आपने यह जाना कि बुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है, विजडम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो प्रभु से बुद्धि मांगिए, विजडम मांगिए। जैसे याकूब की परमेश्वर ने सहायता, वैसे ही आपकी सहायता करे। जैसे विलियम कोलगेट की प्रभु ने सहायता, वैसे आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह वो कल, आज और युगानुयुग एक सा। मेरे प्रियो, हम विश्वासियों के आत्मिक पिता यानी कि जो अब्राहम है, जिन्हें विश्वासियों का पिता कहा जाता है, उत्पत्ति की किताब उसके 14 अध्याय के 20वें पद में मलकीसदेक याजक दशमांश भेंट करते हैं। लेकिन अब्राहम के मन में यह भाव नहीं था कि मैं दशमांश दूंगा तो मुझे कुछ मिले। धन्यवाद का भाव बहुत जरूरी है जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं। ये शुक्रिया प्रभु, तूने मुझे दिया है इसलिए मैं दे रहा। वो प्रभु का काम है, वो खुदावंत का पार्ट है ब्लेस करने, परमेश्वर का पार्ट है, उसके बारे में हमें नहीं सोच। हमारा हृदय धन्यवाद और प्रेम से इतना ओतप्रोत हो, भरा हो कि स्वतः ही देने का भाव। इस गवाही के द्वारा आपको यह पता चला है कि देने में बहुत शक्ति है। परमेश्वर के राज्य के ये रहस्य कितने अद्भुत हैं जो हमारे जीवनों को बदल कर रख सकते हैं। यह गवाही आपकी आशीषों का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके रुके हुए सारे काम खुल जाएं और जितने लोग आखिर तक बने हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके जीवन आर्थिक आशीषों की घोषणा कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस गवाही को
शेयर कीजिए। मैंने अपना भाग निभा दिया, अब आपकी बारी है। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य को मजबूत करने के लिए कुछ दे रहे हैं, और जब आप दे रहे होते हैं तो आपको पता है इसमें कितनी शक्ति है। अगली गवाही के साथ जल्दी मिलूंगा आपसे।